पुरुषार्थ कर सकते हैं जैसे चींटियां कर रही हैं। जैन मत दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहब में से एक है, जिसकी बुनियाद इंतहाई सख्त और इखलाकी असूलों और रूहानी रियाजत पर रखी गई है। यह मज़हब इंसान को न सिर्फ अपने नफ्स पर काबू पाने की तालीम देता है, बल्कि हर जानदार के साथ इंतहाई रहम और शफ़क़त का दर्स भी देता है। जैन मत का मरकज़ी तसव्वुर यह है कि ज़िंदगी का असल मकसद रूह की पाकीज़गी और निजात हासिल करना है। जैन मत की तारीख़ में सबसे नुमायाँ शख्सियत महावीर हैं, जिन्हें इस मज़हब का आखिरी और सबसे अहम पेशवा समझा जाता है। महावीर 599 कबल मसीह में हिंदुस्तान के इलाका बहार में एक शाही ख़ानदान में पैदा हुए। इनका असल नाम वर्धमान था, लेकिन बाद में इनकी बहादुरी और रूहानी अज़मत के बायस इन्हें महावीर कहा जाने लगा। उन्होंने तकरीबन 30 साल की उम्र में दुनियावी ज़िंदगी तर्क कर दी और सच्चाई की तलाश में निकल पड़े। 12 साल तक शदीद रियाजत, फाकाकशी और तन्हाई इख्तियार करने के बाद इन्हें केवल ज्ञान यानी मुकम्मल इल्म हासिल हुआ। इसके बाद उन्होंने लोगों को निजात का रास्ता दिखाना शुरू किया। जैन मत की बुनियादी तालीमात में से जो इंसान की अमली ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। जैन मत का सबसे अहम असूल अदम तशद्दुद है। इसके मुताबिक किसी भी जानदार को नुकसान पहुँचाना गुनाह है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। यही वजह है कि जैन राहिब अपने मुंह पर कपड़ा बांधते हैं ताकि किसी नन्हे जानदार को नुकसान ना पहुँचे। हर हाल में सच बोलना और झूठ से बचना जैन मत की इखलाकियात का अहम हिस्सा है। किसी की चीज़ बगैर इजाज़त लेना सख्ती से मना है। नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाना और पाकीज़गी से ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी समझा जाता है। दुनियावी ख्वाहिशात और माल और दौलत से दूर रहना जैन मत की एक अहम तालीम है। जैन मत में कर्म को एक हकीकी और मादी शय समझा जाता है जो रूह के साथ चिपक जाती है। इंसान के हर अमल का असर इसकी रूह पर पड़ता है। बुरे अमाल रूह को बोझल बना देते हैं, जबकि अच्छे अमाल इसे पाक करते हैं। ज़िंदगी का असल मकसद मोकश यानी निजात हासिल करना है, जिसका मतलब जन्म और मरण चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाना है। जैन मत के दो बड़े फ़िरके। जैन मत वक्त के साथ दो बड़े फ़िरकों में तकसीम हो गया। शिवतंबर सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, ये फ़िरका सफ़ेद लिबास पहनता है और निस्बतन मुतअद्दिल नज़रियात रखता है। इनके नज़दीक औरत भी निजात हासिल कर सकती है। जैन मत के शिवतंबर फ़िरके के नज़दीक औरत को रूहानी तरक्की के मुकम्मल मौके हासिल हैं। इसके फ़िरके के मुताबिक औरत ना सिर्फ राहिबा बन सकती है, बल्कि वो हर बराह रास्त मोकश भी हासिल कर सकती है। इनके नज़दीक रूह की पाकीज़गी का ताल्लुक जिस्मानी जिन्स से नहीं बल्कि अमाल और नीयत से है। इसीलिए शिवतंबर फ़िक्र में औरत को मर्द के बराबर रूहानी मुकाम दिया गया है। दिगंबर, बग़ैर कपड़ों वाले। दिगंबर ये फ़िरका इंतहाई सख्त असूलों पर अमल करता है। इनके राहब कपड़े नहीं पहनते ताकि दुनिया से मुकम्मल बेरग़बती ज़ाहिर हो। इनके नज़दीक औरत बराह रास्त निजात हासिल नहीं कर सकती। दिगंबर फ़िरका औरत के बारे में निस्बतन सख्त मौक़िफ़ रखता है। इसके मुताबिक औरत बराह रास्त मोकश हासिल नहीं कर सकती, बल्कि इससे पहले मर्द के तौर पर दोबारा जन्म लेना ज़रूरी है। इस नज़रिए की एक अहम वजह यह बयान की जाती है कि औरत मुकम्मल तर्क दुनिया जैसा कि बरहंगी की सूरत में ज़ाहिर होता है इख्तियार नहीं कर सकती। इस तरह दिगंबर फ़िरके में औरत को रूहानी तरक्की के सफ़र में एक हद तक महदूद कर दिया जाता है। मुक़द्दस किताबें। जैन मत की तालीमात मुख्तलिफ़ मुक़द्दस किताबों में महफूज है। आगम, ये महावीर की तालीमात पर मुश्तमिल किताबें हैं और शिवतंबर फ़िरका इन्हें मुस्नद मानता है। तत्विरात सुतरा, ये जैन मत के फ़लसफ़े का खलासा पेश करती है और दोनों फ़िरकों में अहम मकाम रखती है। जैन मत के मानने वाले नहायत सादा और असूली ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके राह इंतहाई सख्त रियाजत करते हैं, जबकि आम लोग भी सादगी, परहेज़गारी और सब्ज़ी खोरी को तरजीह देते हैं। बहुत से जैन लोग रात को खाना भी नहीं खाते ताकि किसी जानदार को नुकसान ना पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।